एजुकेशन को स्वागत। तो आज आम पढ़ा 9th क्लास रो आम चतुर्पार्श्व थिबा पदार्थ जोटा तुम फास्ट चैप्टर होची तुम भौतिक विज्ञान रो। तो ठीक अच्छे तो स्टार्ट करवा। तो तुमने भल भाव जानी आम चतुर्पार्श्व आम विभिन्न प्रकार वस्तु देखी था। ओके तो से वस्तु गुड़ी को तांकर विभिन्न प्रकार आकार मध्य अच्छी आकृति अच्छी रूप विन्यास अच्छी। आग बुझ आकार कौन आकार माने देख मन कर तुम चतुर्पार्श्व मन कर गोटे इटार आकार नौ। ओके ये हूँ तुम यहाँ गोटे इटा। ओके यार आकार अच्छी आकृति माने कौन देख से क्यों प्रकार आकृति अच्छी ये तुम गोटे आयत घनर आकृति अच्छी। ओके तापर कौन कह रूप विन्यास अच्छी। एपरी भाव में जेतिकी जिनस देखुच मैं चतुर्पार्श्व तो समस्त किसी ना कि आकार हो आकृति रोचे आ रूप विन्यास रोचे। ओके देखो तुम फैन देखी तुम चतुर्पार्श्व फैन अच्छी कूलर थी तापर बेंच डेस्क सब किसी थी तो समस्त किसी ना कि आकार रही समस्त किसी ना कि आकृति और रूप विन्यास रही। तो ठीक सेपरी नेक्स्ट देख समस्त वस्तु जो द्रव्य को नहीं गढ़ा ताकू पदार्थ कहुए। पदार्थ मान डेफिनेशन कहला देख जो वस्तु जो द्रव्य को नहीं गढ़ा हुए थे ताकू पदार्थ कहुए। मन कर माटी माटी आम कौन तैयारी कले माटी घर बन कले माटी आम इटा बनइले तो यह सब गोटे गोटे पदार्थ। ओके तो सब पदार्थ जेकोसी समस्त प्रकार द्रव्य को नहीं तैयारी होता है। ओके तो पुणी कहला देख एटी दुईटा प्राय तुम मन रखा कथा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला होची CO2। ओके एवं कार्बन मोनोक्साइड फॉर्मूला होची CO अम्लजान O2 एवं जलर होची H2O। ओके CO2 जोटा कि तुम कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड होची CO। कार्बन मोनोक्साइड केते बेले मिली थे जेते बेले आमर गाड़ी मोटर जो धुआं आसी थे सेठू हमको कार्बन मोनोक्साइड मिली थे। तो नेक्स्ट देखिबा आपको प्रत्येक पदार्थर किसी ना कि वस्तुत्व थाए। वस्तुत्व माने कौन बुझ भल भाव में ये वस्तुत्व माने कहला जोटा कि आम इंग्राजी रे मास कहूँ। ओके मनकर कहला गोटे डस्टर अच्छी गोटे डस्टर अच्छी डस्टर वस्तुत्व देखा माने ताको आम कौन करवा ताको माने केते ओजन देखा से ही मनकर 200 ग्राम हो कि 250 ग्राम हो कहुए वस्तुत्व। तो समस्त किसी ना कि वस्तुत्व रही गोटे चक्र गोटे चक्र भी वस्तुत्व थी जोटा कि 20 ग्राम थी 30 ग्राम थी 10 ग्राम थी यही सब गोटे गोटे वस्तुत्व। तो समस्त पदार्थ जी पृथ्वी पदार्थ रही तो समस्त पदार्थर किसी ना कि वस्तुत्व रही है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक मान मतरे समस्त वस्तु 5टी मौलिक गुणी गठित होती जोटा कि वायु पानी अग्नि माटी और आकाश। तो दार्शनिक माने कहले कि तो जी सब पदार्थ तैयारी जी वस्तु तैयारी यही मूल 5टी मौलिक गुणी तैयारी होती जहाँ तुम सर्ट मन रखिपार बापा ओ माँ। ओके देख बारे आसब तुम वायु पारे आसब पानी और आसब अग्नि माँ रे आसब माटी एवं आरे आसब आकाश। तो यही 5टी तत्व को नहीं आमर समस्त मौलिक तैयारी होती जोटा कि तुम्हें पंचतत्व कहुए या कहुए पंचतत्व कहुए। यही मौलिक तत्व गुड़ी को नहीं सब आमर पदार्थ तैयारी होती। पुणी ठीक कहला देख आधुनिक दार्शनिक मानक मतरे समस्त पदार्थ को सेमानकर भौतिक और रासायनिक प्रकृति अनुसार ताको पुणी 2 भाग में विभक्त कराई। तो आम फास्ट पढ़ले कि प्राचीन भारतीय जो माने आगुआ भारतीय लोक मैंने दार्शनिक मैंने जहाँ कही जाते जोटा कि आमर मौलिक 5टी मौलिक गुणी समस्त प्रकार पदार्थ तैयारी होती। पुणी आधुनिक दार्शनिक माने रिसेंट साइंटिस्ट मैंने कहले कि तो पदार्थ मानकर धर्म को भित्ति करी सेटा 2 प्रकार धर्म गोटे हूँ भौतिक धर्म आउ गोटे हूँ रासायनिक धर्म। ओके पुणी देखिए आगू बढ़िया। तो पदार्थर कणिका मान धर्म गुड़िक देखा ए पॉइंट नंबर 1 कही भल भाव में यहाँ पाखापाखि माने शॉर्ट मार्क आसे जोटा कि तुम 2 मार्क 3 मार्क बिलोंग कर। ओके तो देख ये कहला पदार्थर कणिका मान मध्य फांका स्थान
रही। तो जी मन पदार्थ अच्छी समस्त पदार्थ मान मध्य किसी ना कि फांका स्थान रोचे। ओके, जदि एग्जांपल तुम नेब गोटे पानी बाल्टी आनी रखीदेव। ओके, से पानी बाल्टी रे पानी अधा रखी नब एवं से पानी बाल्टी भितर गोटे छोट इटा पकेब। ओके, इटा पकेला पर देखिए से भितर किछिटा वाटर बबुल देखा वाटर बबुल माने ए टाइप किसी ऊपर को आसवा देखा। तो ताकू कहुए जना पड़ा जे ता मध्य किसी फांका स्थान आमर रही। ओके, तो नेक्स्ट देखिबा पदार्थर कणिका माने अनवरत भाव गति करथांती। तो पदार्थ मध्य जो कणिका गुड़ी रोचे। ओके, से पदार्थ यहाँ मन किसी पदार्थ या भितर एमती कणिका मान रही। ओके, तो से माने सब बेले अनवरत भाव गति करिथांती। पदार्थर कणिका गुड़ी को परस्परस मध्य आकर्षण करथांती। जेहेतु पदार्थ मध्य कणिका गुड़िक अच्छी से माने परस्परस को एमती आकर्षण करिथांती। आकर्षण करने जोगु ही तो सही जगार पदार्थटी स्टेबल हो रही। ओके, नेक्स्ट देख कहुई जो पदार्थर आकर्षण शक्ति अधिक ताकू भांगापी अधिक बल आवश्यक होता है एवं जो पदार्थर आकर्षण शक्ति कम ताकू भांगापी आमको कम शक्तिर आवश्यक रही। देख ये कह मनकर एग्जांपल नेबी पुणी से इटा को एग्जांपल नौ। ओके, आ गोटे पत्थर एग्जांपल नौ। यांक मध्य कणिका गुड़िक रही मध्य कणिका गुड़िक सब एमती रही। कणिका गुड़िक या मध्य कणिका एमती रही। मत कह इटा अच्छी आईटा आम पत्थर अच्छी। ओके, मत कह ताको भांगापी कौ पदार्थ को भांगापी अधिक बल दरकार और कौ पदार्थ को भांगापी कम शक्ति दरकार। तो समस्त उत्तर आसो जे कम शक्ति दरकार क्या कह इटा को दरकार हे आ अधिक शक्ति दरकार हे पत्थर को। कहीं पत्थर मध्य जो कणिका गुड़िक अच्छे मध्य अधिक आकर्षण बल रही। तेणु ताकू भांगापी अधिक शक्ति दरकार किंतु इटा मध्य आकर्षण बल कम रही। तेणु इटा को भांगा आमको सहज होता है। ओके, पुणी आपको जी देखा पदार्थर कणिका गुड़ी को अनवरत गति करते। तेणु से गतीय शक्ति रही है। जो तापमात्रा प्रयोग करवा तो से कणिका गुड़िकर गतीय शक्तिर परिमाण अधिक अधिक बढ़ी जाए। यहाँ मन रख इम्पोर्टाट लाइन यहाँ। तो पदार्थर कणिका मान मध्य कणिका गुड़िक अनवरत गति कर निजर गतीय शक्ति अच्छी। जो तुम तापमात्रा बढ़ेब से समय कणिका गुड़िक गतीय शक्तिर परिमाण वृद्धि पाई थाए। तापर देखिए नेक्स्ट पदार्थर अवस्था देखिए। पदार्थर अवस्था माने यह मुख्यतः तीन गोटी अवस्था रही। पदार्थर मुख्यतः तीन गोटी अवस्था रही। गोटे हूँ कठिन आ गोटे तरल आ गोटे हूँ गैसीय। ओके, जो तुम अधिक पढ़ अधिक पाठ पढ़ से समय देख पदार्थर 5 गोटी अवस्था आसो। 5 गोटी अवस्था गोटे हूँ कठिन तरल गैसीय आ गोटे आसो प्लाज्मा अवस्था आ गोटे आसो प्लाज्मा अवस्था एवं 5 नंबर आसो बोस आइनस्टाइन कंडेंसेशन। यहाँ गोटे अवस्था पदार्थर एमती 5टी अवस्था अच्छी किंतु तुम बही रे देछि 3टी अवस्था तुम सिलेबस 3टी अवस्था देछि। तो से हिसाब से आम पढ़ा ताले पदार्थर मुख्यतः 3 गोटी अवस्था रही। तो फास्ट पढ़ा आम तार कठिन अवस्था को आम पढ़ा। ओके, तो ये आम पढ़ा कठिन अवस्था। कठिन अवस्थार प्रथम पॉइंट कौन देख कठिन पदार्थर निर्दिष्ट आकार आकृति और आयतन थाए। माने जदि गोटे कठिन पदार्थ नौच तो तार आकार मध्य रोचे तार आकृति मध्य रोचे आउ तार आयतन मध्य रोचे। ओके, आयतन माने से केते जगह को से कवर कर पारछि केते जगह को से अधिकार करछि ताको से आयतन कहजे। मनकर कहजे एग्जांपल देबी एटा गोटे मनकर इटा गोटे अछि तो ताको तळे रखिछि तळे रखिबा बेले से जेतिकी जगह कवर करछि ताको कहजे तार आयतन कहजे। ओके, आउ तार आकृति माने से को आकृति अच्छे ये हूँ आमर आयताकृति अच्छी आयताकृति। ओके, आकार माने से केते बड़ होइछि। तो एमिति भाव में तो कठिन पदार्थर आकृति रोची आकार रोची एवं आयतन रोची। तापर एगुड़ी को खूब कम संकुचित हुअन्ति। कम संकुचित माने ताको बड़ प्रयोग कले से माने संकुचित होता है। तार परवर्ती पॉइंट को देख बल प्रयोग कर कठिन पदार्थ को भंगा जाए पारे किंतु यार आकार परिवर्तन करने कष्टकर होता है। तो ये पॉइंट तो भल भाव मन रख।
तो जो आम बल प्रयोग करवा गोटे कठिन पदार्थ उपरे से भांगीजीव किंतु यार आकार कौन परिवर्तन घटे ना। ओके आउ को देखा नेक्स्ट पॉइंट कहूँ भल भाव देख स्पंज जदि ये गोटे क्वेश्चन टे अच्छी। ओके स्पंज जदि कठिन तथापि आम यहाँ सहजरे चिपी संकुचित करूँ कहीं। तो स्पंज देख कठिन निजी कहीं तार आकार अच्छी आकृति अच्छी एवं तार आयतन अच्छी तेणु आम कठिन भाव में ग्रहण करवा। ये क्वेश्चन कर देख जदि स्पंज जदि कठिन होची ओके जदि स्पंज आमर कठिन होची तेबे आम कहीं या सहजरे चिपी आम तार आकार को संकुचित कर। तो आंसर लिख स्पंज रे अनेक क्षुद्र छिद्र रही है। जदि स्पंज देखी स्पंज एमती कौन होता मध्य अनेक गुड़े क्षुद्र थी क्षुद्र माने कणा टाइप थी। ओके एमती क्षुद्र क्षुद्र हो जाइए। तो जो क्षुद्र क्षुद्र रही है एमध्य वायु भर्ती रही है यही समस्त क्षुद्र क्षुद्र जगार वायु भर्ती रही है। तो जिते बड़े आम स्पंज को चाप प्रयोग कर स्पंज को जिते आम एपट साइड्रु कि एपट साइड्रु कि एपट साइड्रु कि एपट साइड्रु जो पट साइड्रु आम चाप प्रयोग कर से छिद्र वायु बाहर को चली आसी थाए और यह सहजरे संकुचित होता है। तो से जो समय आम उपर चाप प्रयोग कर समय जो यही वायु रही है से छिद्र मध्य से बाहर को चली आसी थाए जहाद्वारा ये स्पंजटी संकुचित हो जाए। तो तापर नेक्स्ट आसला आमर तरल अवस्था एग्जांपल जो आसो पानी आसो एग्जांपल ओके फास्ट पॉइंट कहला देख तरल अवस्थार निर्दिष्ट आकार ना किंतु यार निर्दिष्ट आयतन अच्छी। देख तरल अवस्थार कौन आकार ना तो आम तुम्हें यही तरल पदार्थ को तो जो कंटेनर रखा माने जो पात्र रखा तो से पात्र आकृति नहीं जीव किंतु यार निर्दिष्ट कौन आकार ना। ओके किंतु आयतन अच्छी मानक ये खाली जगह अच्छी ये तुम पानी पकईदेल ताने से पानी पकड़ा द्वारा से ये जगह कभर कर तो यार किसी आयतन अच्छी किंतु यार आकार ही ना। नेक्स्ट पॉइंट कह देख यह जो पात्र रखा जाए से पात्र आकार से धारण करता है। तो प्रथम पॉइंट भल भाव मन रख तरल अवस्थार कौन प्रकार आकार ही ना किंतु यार आयतन अच्छी। तो आयतन माने जी जगार से जी कभर कर आयतन कहुए। तो यह जो पात्र रखा जाए से पात्र से आकृति धारण करता है। जमती गोटे मग मग आनल मनकर ये गोटे मगटे मग्रे जी पानी रख तो से कौन हो से मग आकार मनकर गोटे प्लेट आण ओके तो प्लेट रे पानी रख तो से पानी कौन हो प्लेट आकार एमती से जो पात्र रखा से पात्र आकार से धारण करें। नेक्स्ट पॉइंट देख तरल प्रवाहित होथिबारु यार आकार बदल थाए जेहेतु प्रवाहित होची तार आकार बदल थाए गोटे आकार आ गोटे आकार बदल थाए। देख ये गोटे बोतलटे अच्छी ओके ये बोतल आम कौन करवा बोतल पानी ढाली देवा गोटे छोटिया मग्रे आग बोतल सेप हो बोतल आकार होता परवर्ती समय से मग्र आकार हो पुणी कौन करवा ये मग्रु आ गोटे आम पात्र को माने प्लेट को आम ढाली देवा तो से मग्र आकार हो पुणी से कौन हो मग्रु पुणी गोटे प्लेट्र आकार हो। ओके तो तेणु कहुई तो जल जेहेतु प्रवाहित होती तेणु यार आकार से बदल थाए। तो नेक्स्ट देखा यह सहजरे बही जाऊँ तरल को प्रवाह कहुए। मन रख प्रवाह कहीं कहुए जेहेतु तरल पदार्थ बही जाऊँगी तो तेणु या प्रवाह कहुए। आ गए मन रख यार धर्म हो उच्च स्थान से कौन कर निम्न स्थान को से प्रवाहित हम। ओके उच्च स्थान निम्न स्थान को से प्रवाहित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जलचर माने विसरण प्रक्रिया साहाय्य जल द्रवीभूत होता ऑक्सीजन को प्रश्वास से ग्रहण करते। जो पानी भितर जी सब रोचे जलचर रोचे से माछ हो कंकड़ा हो ओके गेंडा हो साप हो तो से कौन करेंगे तांकर अच्छे विसरण प्रक्रिया रे से माने ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। तो समस्त जीवन बचापी ऑक्सीजन आवश्यक होता है तेणु से विसरण प्रक्रिया से जलरू ऑक्सीजन को ग्रहण करें। जलर सूत्र होची फॉर्मूला H2O जो थी कि ये हाइड्रोजन अच्छी आउ ऑक्सीजन अच्छी। ओके ऑक्सीजन तो से कौन करेंगे विसरण प्रक्रिया साहाय्य से ऑक्सीजन को ग्रहण करते एवं जीवन बंचाई था। तो पुणी आगे पढ़ा देखा
विसरण प्रक्रियार हार कठिन अपेक्षा तरल अधिक थाए कारण कठिन तुलन में तरल कणिका गुड़िक मध्य अधिक फांका स्थान थाए तेणु जलचर प्राणी मैंने कठिन गति कर मन को एग्जांपल देवी ये गोटे वाल कांथ अच्छी ओके ये गोटे कांथ अच्छी आउ ये पानी रखाई ओके तो जदि कह गोटे माछ को कौन करवा ये पानी भितर छाड़ीदे तो से सहजरे कौन हम गोटे स्थान रु आ गोटे स्थान को से गति कर किंतु ये जो वाल अच्छी तो ये वाल गोटे माछ को छाड़ीदेव से यही जगार ये जगह को आसी पार कारण ये कठिन पदार्थ अच्छी या मध्य फांका स्थान कम अच्छी ओके तेणु जार फांका स्थान अधिक अच्छी से जगार तो माछटी सहजरे गति कर पार्छि तेणु कहुचे कठिन अपेक्षा तरल अधिक फांका स्थान रही ओके तेणु से जलचर प्राणी माने कठिन ई तरल अति शीघ्र माने सहजरे गति कर पारि तापर नेक्स्ट पढ़ा गैसीय अवस्था ओके गैसीय अवस्था माने देख चाप प्रयोग करने द्वारा गैसीय पदार्थ गुड़िक कठिन और तरल पदार्थ तुलन में अधिक संकुचित होता है देख जदि आम चाप प्रयोग करुचे तो से कौन हम गैसीय पदार्थ गुड़ी कठिन और तरल पदार्थ अपेक्षा तुलन में से अधिक संकुचित होता है तो पॉइंट नंबर 2 कहला देख रोषेई व्यवहृत होता तैलकृत पेट्रोलियम गैस और डाक्तखानार रोगी मानक जोगे दि जाउथुबा ऑक्सीजन से संपीड़ित अवस्था थाए संपीड़ित माने कौन बुझ भल भाव संपीड़ित माने आमे ताको बल प्रयोग करी आमे चापी करी ताको आमे कौन करवा संकुचित करी रखिबा ताको कहे संपीड़ित कहुए ओके तो ये जो कहगला जो पेट्रोलियम गैस गुड़िक डाक्तखाना रोगी मान को दि जाए जो ऑक्सीजन लगा जाए मुहरे जो मैंने सीरीयस था तो से सब ऑक्सीजन गुड़ी को सिलिंडर मध्य संपीड़ित अवस्था थाए संपीड़ित अवस्था थाए यहाँ इंपोर्टाट ओके प्रे एग्जाम रे आसे तो नेक्स्ट देख ये एलपीजी एलपीजी रो फुल ने मन रख लिक्विड पेट्रोलियम गैस ताको कहुए एलपीजी पुणी देख आ गोटे सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस जोटा कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस माने ताको आमे बल प्रयोग करी ताको माने कंप्रेस कर रखाई ओके ये कहला देख भल भाव आजिकल सीएनजी को रोषेई रे कार ऑटो रिक्शा आदि रे व्यवहार करा जाए जो नुआ न्यू वर्जन अपग्रेड हो जो बाइक गुड़िक आसूची कि कार आसूची ये सब गैस रे मध्य चलानी एबे पेट्रोल चलुला तापर गैस रे मध्य चलानी ओके तो सेपरी सीएनजी को आमे तार फ्यूएल भाव में इंधन भाव में आमे यूज करूछु तो नेक्स्ट कठिन और तरल पदार्थ ठारू विसरण हार गैसीय अवस्था अधिक थाए आम आग लास्ट टाइम देखी कि कठिन एवं तरल मध्य अधिक विसरण हार होची माने तरल जो थे कि माछ माने सहजरे गति करि पारुथिले किंतु एबे कहगला जे कठिन और तरल पदार्थ ठारू विसरण हार एबे गैस टारे अधिक रही जेहेतु अधिक विसरण हार अच्छी ताहले गैस मध्य अधिक कौन शून्य स्थान थी जोटा कि आमर फांका स्थान थी अणु मानक मध्य अधिक फांका स्थान थाए तेणु यह गोटे स्थान आ गोटे स्थान को सहजरे जाई पारि थाए तो देख यार गोटे ब्लॉक डायग्राम कराई भल भाव देख ये हूँ तुम कठिन ओके ये हूँ तुम कठिन कठिन मध्य तार भीतर जो यहाँ हूँ फांका स्थान गुड़िक ता परवर्ती समय ये तरल ओके ता मध्य फांका स्थान एति सब फांका स्थान सब अच्छी एवं नेक्स्ट अच्छे यहाँ गैस गैस मध्य बहुत गुड़े फांका स्थान सब अच्छी ताले विसरण हार अधिक रहिबो गैस रे ओके नेक्स्ट गैसीय अणुमानक द्वारा धारक कांथरे प्रति एकक क्षेत्रफल उपरे कार्य करुवा बल को गैस रो चाप कहुए गैस रो चाप माने तो जो धारक कांथ रही ओके धारक कांथ रही तो से प्रति एकक मान जी थी एकक मानकर सेंटीमीटर थाउ मीटर थाउ ओके जी एकक उपरे आम जी बल प्रयोग करुचे कहुचे से गैस रो चाप कहुए ओके तो नेक्स्ट आपको देखा
ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ କଠିନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ ତରଳି ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ ସେହି କଠିନର ଗଳନାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖ। ଏଇଟା ମନେକର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଏଇଟା, ଓକେ। ଏ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପରେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ କଠିନ ତରଳି ଏକ ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ଓକେ। କଠିନ କ'ଣ ହେବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ ତରଳି ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଳନାଙ୍କ, ଓକେ। ଠିକ୍ ସେପରି ଯଦି ମନେକର ଗୋଟେ ବରଫ ଖଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ରଖିଦେବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାପ ଦେବା ନାହିଁ, ତ ସେ କ'ଣ ହେବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିବ ସେ ବରଫଟି ତରଳି ପାଣିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଓକେ। ତ ତାକୁ କୁହାଯିବ ସେ ବରଫର ଗଳନାଙ୍କ। ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ବରଫର ଗଳନାଙ୍କ ହେଉଛି 273.16 କେ। କେ ମାନେ ଏଠି ବୁଝାଯିବ କେଲଭିନ୍, ମନେ ରଖ, କେ ମ୍ୟାନ୍ କେଲଭିନ୍। ଏଠି ଆଉ କେତେଟା ଦେଇଛି ଗଳନାଙ୍କ। ଲୁହାର ଗଳନାଙ୍କ ହେଉଛି ଏଠି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି କେଲଭିନ୍ରେ ଦେଇଛି, ଓକେ। ଏଠି ଆସିଲା 1538 डिग्री सेल्सियस और केल्विन रे हेबो 11811 हेबो, ठीक केल्विन। एटी गोटे फॉर्मूला मध्ये अछि, केल्विन को जते तुमे सेल्सियस रे कन्वर्सन करिवो और केल्विन को जते केल्विन को सेल्सियस रे कन्वर्सन करिवो और सेल्सियस को जते केल्विन रे कन्वर्सन करिवो। देखो एटी केमथि हेबो, देखो भल भाबे मने करो एठी दिया गला लुहार गलनांक 1538 डिग्री सेल्सियस एवं यार केल्विन आसूची माने 1811। से केमती है जिते डिग्री सेल्सियस रे 273 जी डिग्री सेल्सियस थी से कौन कर 273 ऐड कर, तो से हो केल्विन रे कन्वर्सन हो, ओके। ये देख केते अच्छी 1538 अच्छी, जदि से ऐड कर 273 ऐड कर से केते 3 ये हो गला 1 देन 10 1 देन 5 2 7 8 1 केल्विन, ओके। तो ताले मन रख एटा फॉर्मूला को मन रख भल भाव में। ये फॉर्मूला हूँ इम्पोर्टाट, डिग्री सेल्सियस फॉर्मूला इम्पोर्टाट, ओके। डिग्री ये कौन कर 273 ऐड कर जी तुम केल्विन रे हो। तो ठीक से देख देती आउ के सुनार गलनांक देती, ओके। तापर देसी रूपार गलनांक देती, कार्बन हीरार एमती गलनांक देती, सेल्सियस रे अच्छी और केल्विन रे अच्छी। तापर आपको देखा एक किग्रा एक कठिन पदार्थ को वायुमंडल चापरे तार गलनांक तापमात्रा तरल रे परिणत करने को जी परिमाण तापशक्ति आवश्यक हुए ताकू सही पदार्थ गलनर गुप्तताप कहुए। आ गोटे आसला गुप्तताप क्या कहुए, माने एक किग्रा कठिन पदार्थ किसी गोटे कठिन पदार्थ आणव जोटा कि 1 किग्रा हो 1 केजी हो कौन कर वायुमंडल चापरे तार गलनांक तापमात्रा जी मन बरफ अच्छी के 273 केल्विन अच्छी, ओके। तो से तापमात्रा जदि तरल तरला जो तरल पदार्थ परिणत हो जी ताप दबा फल जी तुम ताप दब ये तुम कौन कर वायुमंडल चाप थी प्लस ये ताप दब से कठिन पदार्थ कौन हो तरल परिणत हो जी ताप देको से पदार्थर गुप्त ताप कहुए। आउ थे भल भाव बुझ। तो 1 किग्रार गोटे कठिन पदार्थ को वायुमंडल चापरे, ओके, ताकू तरल पदार्थ को आने जी ताप तुम्हें ताकू कहुए से पदार्थर गुप्त ताप कहुए, ओके। नेक्स्ट देख कहगला जल को ताप शक्ति जगै थाउ जल गणिका गुड़िक अधिक शक्ति हासिल करि एवं अधिक बेगरे गति करथांती। निर्दिष्ट तापमात्रा पहुँचला परे सेमानक परस्पर मध्य आकर्षण बलर मुक्त हो दूरे जाती जहाद्वारा ताकू आम बाष्प बोली कही था। देख भल भाव बुझ, ये मन कर ये जल अच्छी, ओके। तो या मध्य कणिका गुड़िक थे जिते आम ताप शक्ति दबा ताप शक्ति दबा से कणिका गुड़ कौन कर अधिक शक्ति हासिल कर परस्पर ठार कौन कर अधिक बेगर गति करेंगे। जो अधिक बेगर गति करेंगे तो से कणिका मध्य मनकर जड़े जीव यहाँ मनक कणिका 2टा अच्छी
ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ସେ ମାନେ ଶକ୍ତି ପାଇଲା ସେ ଏପଟେ କ'ଣ କରିବ ଗତି କଲା, ଅଧିକ ବେଗରେ ଗତି କଲା। ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆକର୍ଷଣ ଥିବ ସେ ଆକର୍ଷଣଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯଦି ଆକର୍ଷଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ସେ କ'ଣ ହେବ, ଆକର୍ଷଣ ବଳରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତୈଳ ପଦାର୍ଥ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ତରଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପରେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ତାକୁ ସେହି ତୈଳ ପଦାର୍ଥର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ମାନେ ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ। ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ହେଉଛି 100°C ଏବଂ କେଲଭିନରେ ଆସିବ 373 କେଲଭିନ। ମାନେ କହିଥିଲି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ 273 ଆଡ଼୍ କରିଦେବ। ଏଠି ଅଛି କେତେ 100°C, ଦେନ୍ ତୁମେ 273 ଆଡ଼୍ କଲ, ସେ ହେଇଗଲା କେତେ 373 କେଲଭିନ। ମନେ ରଖ ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ହେଉଛି 373 କେଲଭିନ ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ 100°C। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଲା, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। କଠିନ ଭିତରେ ତୁମେ ତାପ ଦେଉଛ, ସେ କ'ଣ ତରଳ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାପ ଦେଲେ ସେ ହେଇଯିବ ଗ୍ୟାସୀୟ। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଥଣ୍ଡା କରୁଛ ସେ ହେଇଯିବ ତରଳ ହୋଇଯିବ, ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା କଲେ ସେ ହେଇଯିବ କଠିନ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କଠିନ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାସରୁ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ କୁହାଯାଏ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ଏଠି ମନେକର କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଓକେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ତରଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତ ଏଠି କହିଲା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ଯଦି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ତରଳକୁ ନ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ପୁନଶ୍ଚ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ସିଧାସଳଖ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ କହିଥାଉ। ଓକେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାପ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ। ଏମିତି କୁହାଗଲା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ମାନେ CO2, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡକୁ ଅଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରଖାଯାଏ। ଏହି ଚାପକୁ ଏକକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପକୁ କମାଇ ଆଣିଲେ CO2 ଗ୍ୟାସ୍ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶୁଷ୍କ ବରଫ କୁହାଯାଏ। ଶୁଷ୍କ ବରଫ ହେଲେ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡକୁ ଅଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ରଖାଯାଇଥାଏ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ତରଳ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏହି ଚାପକୁ ଏକକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅବସ୍ଥାକୁ କମାଇ ଆଣିଲେ CO2 ଗ୍ୟାସ୍ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟକୁ ଚାଲିଥାଏ। ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ଆମର କାର୍ବନ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଓକେ, ଚାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବବାନ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡକୁ ଅଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ମନେକର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ଏ ହେଉଛି ଆମର CO2, ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ ଅଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଚାପକୁ ଏକକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପକୁ କମାଇ ଆଣିଲେ CO2 ଗ୍ୟାସ୍ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଚାପ ଥିବ ଏ କଠିନ ହୋଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପରେ ତାକୁ ଚାପ କମାଇ ଆଣିବା ସେ କଠିନରୁ ତରଳକୁ ନ ଯାଇ ଏ ସିଧାସଳଖ କ'ଣ ହେବ, ଗ୍ୟାସକୁ ଚାଲି ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ ପ୍ରୋସେସରେ। ତ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶୁଷ୍କ ବରଫ କୁହାଯାଏ। ତ ଶୁଷ୍କ ବରଫ ମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡକୁ ଶୁଷ୍କ ବରଫ କୁହାଯାଏ। ତ ତାପରେ ଦେଖ ତଳେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। କଠିନକୁ ଯଦି ତରଳ ଯାଉଛି, କଠିନକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପରେ ଯଦି ତରଳ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗଳନାଙ୍କ। ଆଉ ସେ ତରଳକୁ ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପରେ ମାନେ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ। ଏବଂ କଠିନରୁ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ବାଷ୍ପୀଭବନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓ ବାଷ୍ପୀଭବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖ। ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ଅଛି ଏ ଚାପ୍ଟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର 5 ମାର୍କକୁ କ୍ୟାରି କରେ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ବାଷ୍ପୀଭବନ କ'ଣ ଲେଖିବା ଆଗ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଥିବା ଯେକୌଣସି ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଯେକୌଣସି ତାପମାତ୍ରାରେ ଏଇଟା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଏଠି ମନେକର
ये तरल पदार्थ अच्छे जदि से कहला जे स्फुटनांक ठारू कम यार स्फुटनांक सब 100 डिग्री सेल्सियस थाए कि स्फुटनांक ठारू कम से आइदर 50 हो 60 70 किंबा 40 30 जी कम तापर से कौन हम सीधा सड़ख तरलू से गैस को चली आसो जदि वायुमंडल चाप हो प्लस से स्फुटनांक ठारू कम तापमात्रा जदि से तरल पदार्थ सीधा सड़ख गैस से परिणत हो पारुछि तो ताकू कहुए बाष्पीभवन कहुए। तो देखिए तरलर पृष्ठभाग थिबा अल्प संख्यक अणु अधिक गतीय शक्ति थाए तेणु आकर्षण बलरू मुक्त हो से बाष्प को चली जाती माने ये कहते मनकर अणु मान मध्य आकर्षण बल थाए जिते से अधिक ताप पाइबे से समय अधिक बेगर गति करने आरंभ करें यदि अधिक बेगर गति कला मनकर ये अच्छी आकर्षण शक्ति अच्छी जड़े जदि अधिक भाव में गति कला जड़े पटे गति कर कणिका ये पटे गति कर जो बंधन थी से बंधनटा मुक्त हो जहाद्वारा बंधन यदि मुक्त होगा से बाष्पर परिणत हो। ओके तो नेक्स्ट देखिए आग को बाष्पीभवन को मुख्यतः 4 गोटी कारक प्रभाव पकई थे यहाँ एग्जाम आसे प्राय टाइम तो 4 गोटी कारक अच्छे से गुड़िक हूँ पृष्ठतलर क्षेत्रफल वृद्धि तापमात्रार वृद्धि आर्द्रतार ह्रास एवं पवन बेगर वृद्धि। ओके तो फास्ट देखा आम पृष्ठतलर क्षेत्रफल वृद्धि को आम देखा पृष्ठतलर क्षेत्रफल वृद्धि प्रथम पॉइंट देख पृष्ठभागर क्षेत्रफल वृद्धि पाइले बाष्पीभवन बेग खूब शीघ्र वृद्धि होता है। देख ये एग्जांपल देछि उदाहरण स्वरूप लुगा सुखेला बेले यहाँ मेला कर सुखेले खूब शीघ्र सुखी थाए। ओके तो आम लुगा को जिते अधिक स्प्रेड करवा अधिक मेला करवा तो सेते अधिक बाष्पीभवन बेग वृद्धि पाइब। ओके तो क्षेत्रफल यहाँ तार जी अधिक कर बाष्पीभवन से अधिक हम और से मानक एग्जांपल अच्छे यहाँ गोटे लुगा रखाई माने ओदा है। ओके ओदा लुगार कौन करवा बाष्पीभवन प्रक्रिया लुगा सुखिब माने तार जो जलकणा गुड़िक थी स्फुटनांक ठारू कम तापमात्रा यदि पाइब से कौन हम अणु गुड़िक अधिक बेगर गति करेंगे ताहले तांकर बंधन भांगी और से बाष्प को पड़ेबे। तो ये कौन हम देख जदि लुगा को जी स्प्रेड कर जी आम अधिक मेलेबा से कौन हम तार बाष्पीभवन हार अधिक बेग वृद्धि पाइब और से जल्दी सुखीज मनक ये एरिया लुगा को मनकर आम कौन करवा ये रखीदे आउ कौन करवा जेटे तापमात्रा देवा स्फुटनांक कम से कौन हम यही जगार माने बाष्पीभवन बेग बहुत कम हम माने यार तुलना अपेक्षा से कहुई लुगा को सुखेला बेले मेला कर सुखेले से खूब शीघ्र सुखी जाए। तापर कहला तापमात्रार वृद्धि वृद्धि पाइले यार अधिक संख्यक अणु मैंने तापशक्ति ग्रहण करती अधिक संख्या गतीय शक्ति पाई जहाद्वारा गैस अवस्था को रूपांतरित होते यहाँ मुझे बुझाऊली भी जिते अधिक तापमात्रा माने पाइब से कणिका गुड़िक अधिक जोरे गति करेंगे परवर्ती समय अणु मध्य आकर्षण बल भांगी और से गैस को रूपांतरित होइजिबे। तापर कहुई आर्द्रतार ह्रास केते देख कमिब वायु थिबा जल बाष्प गुड़ी को आर्द्रता कहती जो वायुर जो जी जलीय बाष्प रोचे ताको आर्द्रता कहुए। ओके जदि वायुर अधिक जलीय बाष्प उपस्थित थाए तेबे बाष्प हार अधिक ह्रास पाए जदि अधिक वायुमंडल में जलीय बाष्प रोचे तो से समय आर्द्रता बहुत ह्रास पाई थाए। आर्द्रता बढ़ो केतेबेले जिते खराटिया पाग हम आर्द्रता बढ़ो आर्द्रता कमिब केतेबेले जो समय वायुमंडल में अधिक जलकणा रोचे से समय ताको अधिक आर्द्रता ह्रास पाई थाए। तापर देखिबा पवन बेगर वृद्धि देख पवन बेग बढ़िले जलीय बाष्पर अणुगुड़िक पवन सह काठी उड़ी जाए जहाद्वारा बाष्पीभवन हार वृद्धि पाई थाए। आ गोटे वृद्धि पाइबार मुख्य कारण होची बाष्पीभवन वृद्धि मुख्य कारण होची पवन यदि अधिक जोरे बहिला। एग्जांपल दूसरी देख पवन बहुत हुआ दिन में अदा लुगा खूब शीघ्र सुखी जाए मनकर ये तुम कौन कर लुगा सुखीच। ओके मैं कही अदा लुगार जलकणा गुड़िक एमती थाए जिते अधिक पवन बहिब से समय से पवन सहित जलकणा भी कौन हम से जगार उड़े से लुगा शीघ्र सुखी जाए। ओके ताहले बाष्पीभवन हार वृद्धि पाइबार आउ गोटे मुख्य कारण होची पवन बेगर वृद्धि।
ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଖରାଦିନେ ଆମେ କାହିଁକି ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ବରଫ ଜଳ ନିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ଲାସ୍ର ବାହାର ପୃଷ୍ଠରେ କାହିଁକି ଜଳର ବିନ୍ଦୁକମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। এই দুইটা ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି 2 ମାର୍କ କ୍ୟାରି କରେ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲା ଖରାଦିନେ ଆମେ କାହିଁକି ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାଉ। ଖରାଦିନେ ଆମକୁ ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ବାଷ୍ପୀଭବନର ଗୁପ୍ତ ତାପ ସହିତ ସମାନ ତାପ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହୋଇ ଚର୍ମକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସୂତା ପୋଷାକ ଜଳର ଭଲ ଅବଶୋଷକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶରୀର ଝାଳକୁ ସୂତା ପୋଷାକ ଅବଶୋଷଣ କରେ, ତେଣୁ ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ବାଷ୍ପୀଭବନ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଝାଳ ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଝାଳକୁ କ'ଣ କରିବା, ଯେ ସୂତା ପୋଷାକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତ ସୂତାରେ ଅଧିକ ଅବଶୋଷଣକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଝାଳକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଅବଶୋଷଣ କରିନେବ ଏବଂ ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖରାଦିନେ ସୂତା ପୋଷାକ ଆମେ ପିନ୍ଧିଥାଉ। ଓକେ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ହଁ ଥଣ୍ଡା ବରଫ ଜଳ ନିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ଲାସ୍ର ବାହାର ପଟରେ କାହିଁକି ବିନ୍ଦୁକମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମନେକର ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଘଟେ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିବ, ଓକେ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ, କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିଲ, କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କରିବ, ବରଫ ତୁମେ 2-4 ଖଣ୍ଡ ପକାଇଦେବ। ଓକେ, ବରଫ ପକାଇଲା ପରେ ଦେଖିବ ତା'ର ବାହାର ପୃଷ୍ଠରେ ଏମିତି ମାନେ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ବାହାର ପୃଷ୍ଠରେ ଧାରକକୁ ଲାଗି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ବରଫ ଜଳ ଢାଳିଥାଉ, ବରଫ ଜଳ ଢାଳିଲେ ବି ହେବ ଆଉ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ବି ହେବ। ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କଣିକାମାନ ଗ୍ଲାସ୍ର ଶୀତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଶକ୍ତି ହରାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତିକି କଣିକା ଥିବ, ଓକେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କଣିକା ଥିବ, ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀତଳ ପୃଷ୍ଠ ଏଇ ପାଖକୁ ଆସି ଲାଗିଯିବେ। ଲାଗିଗଲା ପରେ ଏହି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାନେ କମିଯିବ। ଓକେ, ଯଦି ଶକ୍ତି କମିଯିବ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଏଥିଯୋଗୁଁ କଣିକାମାନ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ଲାସ୍ର ବାହାର ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ ଥିବ, ସେ ଗ୍ଲାସ୍ର ବାହାର ପଟେ ଯେଉଁ ମାନେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିଥିବେ, ଏଠି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ହରାଇ ଦେବେ। ଶକ୍ତି ହରାଇଲା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବେ, ସେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ବାହାର ପୃଷ୍ଠରେ ଏମିତି ଜଳବିନ୍ଦୁ ମାନେ ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ, ଏ ଥିଲା ତୁମର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାହେଲେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।